सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? राउंड 3 के सीट एलोकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। पीजी के 2 इयर्स वाले पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो अपना स्पॉट राउंड 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट राउंड 2 शुरू हो इसके पहले क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मिड एंट्री में जो स्टूडेंट आए, अब वो ये सोचकर परेशान है और उनके दिमाग की बत्ती नहीं जल पा रही है कि क्या मिड एंट्री में शामिल लोगों को भी सीट मिलेगी, क्योंकि सीटें तो बहुत थोड़ी संख्या में हैं। और जब सीटें इतनी कम संख्या में हैं तो फिर आखिर जो है वो उनको सीट कैसे मिलेगी और कैसे उनका एडमिशन होगा। राउंड 3 में किस किस को सीट मिलेगी? क्या जिनके पास अभी सीट है उनको सीट मिलेगी, और या फिर जो है वो उनको मिलेगी जिनके पास अभी तक कोई सीट नहीं है? अपग्रेड होगा कि नहीं होगा? क्या फ्रीज़ करने का ऑप्शन आएगा भी कि नहीं आएगा? विड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इतने सवाल हैं कि कमेंट बॉक्स, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स मेरा व्हाट्सएप का फुल है और वीडियो पर तो जो कमेंट है वो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ तक कि जो कम्युनिटी पोस्ट है जो हमने ऑन की हुई है, वहाँ भी जो है वो सवालों की झड़ी लगी हुई है। लिहाजा हमने कहा कि चलिए आपकी जिज्ञासा को दूर करने का काम करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं और फेज़ 3 के जो राउंड 3 का जो टाइमलाइन है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन होगा वो होगा 8 तारीख। 8 तारीख कब है? 8 तारीख कल है। और ये कब आएगा डिक्लेरेशन? देखिए, ये घड़ी है हमारे पास, बस उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है ये कब आएगा। पहले जब लिखा जा रहा था जिस समय टाइम पे, वो टाइम पर नहीं आ रहा था, तो लिहाजा अब जो है वो टाइमिंग ही हटा दी गई है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि शाम में आएगा, रात भी हो सकती है, और परेशान मत हो, लेकिन आएगी एलोकेशन 8 को ही। तो अभी करना क्या है आपको? उसके बाद आपको 11 तक एक्सेप्ट करना है। लास्ट डेट फ़ीस पेमेंट की 13 अगस्त होगी, यानी कि 15 अगस्त पर आप जो है वो आज़ादी का झंडा फहराने से पहले हो सकता है कि अगर अभी तक आपको सीट ना मिली हो तो आपको सीट मिल जाए और आप भी ड्यू की उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाएं। इसके अलावा CW के बड़े सवाल थे, ठीक है। तो CW का एलोकेशन भी होनी है और इसका डिक्लेरेशन जो है वो एक दिन बाद आएगा, यानी कि इसका आएगा आपको 9 तारीख को। और इसमें भी टाइमिंग नहीं है, तो जाहिर बात है कि आप ये देखिएगा, लेकिन इसकी भी सीट एक्सेप्ट करने की जो टाइमलाइन है वो 11 ही है, यानी कि सामान्य की भी 11 और CW, ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा वगैरह की सीटों का भी, उनका भी जो है वो 11 है। अब बचा वार्ड कोटा। वार्ड कोटा मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो फैकल्टी हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए, उसकी भी एक अलग ही एक पूरा कोटा है, और उसके बारे में भी आपको मैं एक वीडियो में समझा चुका हूं, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसका डिक्लेरेशन उसके भी एक दिन बाद होगा, यानी कि जब नया सप्ताह शुरू होगा तो इसका डिक्लेरेशन शुरू होगा 10 को। तो ये कंप्लीट जो है बुफे है, और इसमें भी सीट एक्सेप्ट करने की जो टाइमलाइन है वो 11 अगस्त को रात के 12 बजे तक, और फीस पेमेंट करने की जो टाइमलाइन है वो 13 अगस्त को रात के 11:59 तक, यानी कि मिडनाइट तक ये सब है। यानी कि देखा जाए तो जो कि एक खेल है ये 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, CUT PG के स्पॉट राउंड 2 का स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे, और 2 अगस्त को जो है वो फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन एक नोटिस जारी होता है ड्यू के एडमिशन ब्रांच की ओर से, और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और उस नोटिस में यह है कि इट हैज़ बीन नोटिस दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन could not be completed by a few departments in the larger interest of the shortlisted meritorious candidates. आप देखिए बड़े भारी भरकम शब्द हैं, meritorious candidates. The schedule for CSS PG spot round 1 has been extended as department to verify and approve the application 11:59 PM Friday August 7,
यानी कि जो आज की तारीख है, आज रात को 11:59 तक, और फीस जमा करने की जो तारीख है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट्स 11:59 PM सैटरडे August 8, यानी कि कल। अब स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इससे तो खामखा में डिले हो रहा है, क्योंकि क्लासेस कब शुरू होंगी, कैसे वो पढ़ाई करेंगे। तो जहाँ वो राउंड 2 का इंतज़ार कर रहे थे कि स्पॉट राउंड 2 हो, अभी तो ठीक से स्पॉट 1 भी पूरा नहीं हुआ। तो लिहाजा एडमिशन ब्रांच क्या कर रहा है, क्या उसका डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा। यही हाल जो है वो 1 ईयर पीजी को लेकर भी है कि 1 ईयर पीजी में भी साइंस कोर्सेज़ की एलोकेशन हो गई, लेकिन बाकी कोर्सेज़ का क्या, उनकी कोई एलोकेशन लिस्ट नहीं आई है। तो क्या एडमिशन ब्रांच ने इस संबंध में ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच से बात करी कि रिज़ल्ट की क्या पोजीशन है। तो यह सारा इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सब कुछ जो है वो बिखरा बिखरा सा जो है वो लग रहा है। लिहाजा थर्ड जो राउंड आना है यूजी कोर्सेज़ का, उसको लेकर भी स्टूडेंट परेशान हैं। बहुत से स्टूडेंट को राउंड पिछले जो है वो सीट मिली और अपग्रेड राउंड 2 में भी उनका अपग्रेडेशन हुआ। अब उनके मन में डर ये है कि फ्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और वो फ्रीज़ करना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा एक वीडियो में, जब ड्यू के माता सुंदरी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने कहा कि उनके पास कई बच्चे और पेरेंट्स पहुँचे कि अब उनका इसी कॉलेज में मन लग गया है और आगे फर्दर अपग्रेड नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करें। देखिए, फ्रीज़ का ऑप्शन जो नियम है उसके हिसाब से ये आएगा, आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में जो है वो आप बिल्कुल कूल रहिए, आपका एडमिशन कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ये भी एक डर है स्टूडेंट के मन में कि कहीं उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत से बच्चे वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि कितने % चांस है कि हमें जो है वो सीट मिल सकती है, परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग सीट। देखिए, आपको कल की वीडियो में मैंने आपको एक डेटा दिया था और आप जाके उस वीडियो को जो है वो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या स्थिति बनी थी। मिड एंट्री और थर्ड राउंड का जो बुफे वाला पूरा जो एक नोटिस आया ना, जो हर साल इसी तरीके से आता है, उसमें एक बात साफ साफ जो है बता दी गई थी कि एक सीट मैट्रिक्स जो है वो अचानक डाल दी गई है और आप उसको जाकर देख लें। बच्चों ने बाकायदा उसका एक कैलकुलेशन करके जो है टैली के रूप में और हमें भेजा, तो पता लगा कि 16,700 प्लस सीटें जो है वो दिख रही हैं उस दिन जिस दिन ये सीट मैट्रिक्स डाली गई है, उसके एक दिन पहले शाम तक। तो सवाल ये है कि उस समय तक कितनी सीटें हैं, तो जाहिर बात है ये उस पेरिफेरी में है। लेकिन जब हम उसकी पूरी व्याख्या करते हैं एक एक सीट की, तो पता लगता है कि यूआर कैटेगरी में तो सबसे कम सीटें हैं और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो यूआर कैटेगरी में ही हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पर मामला टफ तो है कि आपको सीट कैसे मिलेगी, क्योंकि राउंड 1 का जो अपग्रेड हुआ उसमें कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई, क्योंकि वो पिछले कट ऑफ के हिसाब से ही जो है वो रिलेटिव मेरिट पे वो राउंड आया और बहुत से बच्चों को मिला। आपने वो आंकड़ा भी जो है वो देखा इस चैनल पर। राउंड 2 को लेकर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो है वो राउंड 2 पिछले साल आया था और इस साल के लिए भी आशान्वित है हम। लेकिन इस साल कई नई बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि अदिति कॉलेज और भगिनी निवेदिता कॉलेज को जो है वो क्लास 10+2 के अंकों के आधार पर जो है वो अनुमति दे दी गई। सूत्रों से पता लगा कि बहुत कम प्रेफरेंसेस जो है वो इन कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स ने भरी थी, लिहाजा उनकी सीटें ही जो है वो जितनी सैंक्शन है उसकी भी मुकाबले बहुत कम वहाँ पर एडमिशन हुए थे। फ़िलहाल आपका एडमिशन कहाँ हुआ है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब आते हैं कि क्या सीट मिलने के चांसेस हैं जिनको अभी तक नहीं मिली है। देखिए, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है उनमें से केवल आप मान के चलिए कि 20 से लेकर 35% तक स्टूडेंट्स के चांसेस हैं कि उनको फ्रेश एलोकेशन में जो है वो सीट उनको मिल जाए, क्योंकि मिड एंट्री में वो तमाम स्टूडेंट शामिल हैं जिनकी गाड़ी छूट गई थी। और जिनकी गाड़ी छूट गई थी, जाहिर बात है कि उनका जो स्कोर है, उन्होंने जो स्कोर हासिल किया है वो आपसे तो ज़्यादा ही है ना। तो लिहाजा अब वो उस ट्रेन में आ गए हैं, तो बर्थ तो पहले उनको मिलेगी। इसलिए साफ साफ जो है वो लिख दिया जाता है इस राउंड से पहले कि इस राउंड की जो कट ऑफ है, मेरिट है, वो बिल्कुल अलग होगी और इसका कंपैरिजन आप किसी और राउंड से नहीं कर सकते और इस संबंध में कोई ग्रीवेंस भी नहीं सुना जाएगा। यानी अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी नहीं सुना जाएगा, साफ साफ नोटिस में लिख दिया गया है। नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जाके जो है उस नोटिस को पढ़ लें। इसके बाद सवाल है उनका जिनको कि विड्रॉ लेना है। देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि जैसे ही राउंड 3
आने की तैयारी होती है ना, ये विड्रॉ वाली हवा चल पड़ती है। मेरे पिछले सालों की वीडियोज़ भी आप निकाल के देख सकते हैं। और यहाँ इसमें जो है वो कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो स्टूडेंट को जो है वो ड्रॉप लेने और फिर ये तमाम तरह की सलाह देते हैं। उनके तमाम टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उनमें भी चीज़ें, उनकी सूचनाएं चलती हैं। मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यही कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से आपको सीट मिली है तो आप इस सीट की जो कद्र है वो करिए। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं मिला है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नहीं, आप कोर्स के हिसाब से जाइए। कॉलेज सेकंड चॉइस होनी चाहिए, पहली चॉइस है आपका कोर्स। आपका कैरियर वही बनाता है। और सीयूटी के आने के बाद जब सीयूटी के जो लोग वकालत करते हैं वो यही कहते हैं कि जी फेयर चांस, फेयर मौके सबको मिल रहे हैं, तो हम यही कहेंगे क्योंकि ड्यू का भी जब रिज़ल्ट देखा जाता है तो टॉपर्स उन कॉलेज से भी आ रहे हैं जिन कॉलेज की कभी गिनती नहीं होती थी, और माना जाता है कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के जो नामचीन कॉलेज हैं वहीं से टॉपर निकल के आते हैं। तो ये जो मिथ है अब बहुत तेज़ी से जो है वो टूट गया है। तो आप बिल्कुल एकदम जो है वो चौकन्ने रहिए, सब्र रखिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए तो आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। आप में से तमाम जो बच्चे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी किसी भी समय उठ जाता है और आपके जो मैसेजेस और कमेंट होते हैं मैक्सिमम का जवाब देने की कोशिश की जाती है। फ़िलहाल तो आपको अब कूल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने ये भी लिखा कि सर हमने फ्रीज़ कर दिया, हम नहीं जान रहे थे कि अपग्रेड फिर से भी हो सकता है। तो अब जिन्होंने फ्रीज़ कर दिया वो तो फ्रीज ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल और दुविधा उन स्टूडेंट के मन में थी कि जो है क्या हमें CW कोटा या फिर जो हमारे और जो ECA हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें अलग से सीट अलॉट होगी? बिल्कुल होगी, उनमें भी एक सीट होगी। और फिर चॉइस आपके पास होगी कि आप कौन सी सीट रखना चाहते हैं और कौन सी छोड़ना चाहते हैं। इसलिए बाद में जब ये सीटें जो है छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर सीटें और खाली होती जाती हैं और इसीलिए जो है स्पॉट राउंड आते हैं या फिर और किसी मैकेनिज़्म से सीटों को भरा जाता है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज झमाझम बारिश हो रही है तो आराम से पकौड़े खाइए और अच्छा होगा, इंतज़ार करिए।